Hello students, we are going to start from the third question of quadrilateral class 9th. थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, शो दैट इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो क्वाड्रिलेटरल है आपकी, क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दीज आर योर डायगोनल्स। अगर ये एंगल 90 हैं, ठीक है, डायगोनल के एंगल 90 हैं, देन इट इज़ अ रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, कोई भी फोर साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, मीन ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएं तो ये क्या बन जाएगी, रोम्बस। तो आपको इस गिवन से इस यहाँ तक पहुँचना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, हाउ कैन वी प्रूफ दिस एज अ रोम्बस। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको गिवन क्या था, गिवन था ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ये आपके पास ए सी है, ये आपके पास बी डी है, डायगोनल है, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। 90 का मतलब ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि दिस इज द रोम्बस। क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, सबसे पहले गिवन देन टू प्रूफ, और थर्ड पार्ट में हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी, आपने ये वाला ट्रायंगल पिक करनी है, ए ओ बी, और दूसरी बी ओ सी, ये नेबरिंग की ट्रायंगल्स आपने पिक करनी है, ठीक है, ओके। अब देखिए ए और ओ सी, ए और ओ सी आपको गिवन है। आपने बोलोगे क्वेश्चन में तो ये लिखा नहीं हुआ, ये कैसे गिवन है। देखिए इसका फिंगरप्रिंट ये है, अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये जो डायगोनल है ना, ये अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो ये बाइसेक्ट का मतलब ही ये होता है कि ए और ओ सी आपस में इक्वल हो जाएंगी, चाहे राइट एंगल बाइसेक्टर हो या फिर ओनली बाइसेक्टर हो। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ करना, ठीक है। आपको बोला हुआ है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, हाफ करते हैं, तो ए ओ जो आपका ओ सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए और ओ सी के इक्वल, एंगल 1 और 2 ये आपको 90 डिग्री दे रखे हैं क्योंकि उसने बोला था राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ओके। बी ओ, देखो ये वाली जो ट्रायंगल है और ये वाली ट्रायंगल, दोनों में बी ओ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब सिर्फ एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, एक ट्रायंगल में सबसे पहले ये साइड आई, फिर ये एंगल आया, फिर ये वाली साइड आई, मतलब साइड एंगल साइड। दूसरी वाली ट्रायंगल को नहीं देखना आपने, और ये जब ये आप रूल लगाते हो ना, रूल लगाते हुए आपको सिर्फ एक ट्रायंगल देखना है कि एक ट्रायंगल में आपने किया क्या। इस ट्रायंगल में आपने साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली। सो बाय SAS दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और आपको पता है अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल बाय CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये आपका AB किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऑलरेडी आपको पैरेललोग्राम गिवन था। अगर पैरेललोग्राम गिवन है इसका मतलब AD और BC तो आपस में पहले इक्वल थे, ठीक है। अब आपने AB और BC को भी इक्वल कर दिया। देखिए ये दो साइड्स पहले इक्वल थी, ये दो साइड्स अब इक्वल कर दी, तो आपकी चारों साइड आपस में इक्वल हो गया। AB BC के इक्वल, BC CD के इक्वल, सिमिलरली ये AD और DC भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी। और आप ऐसे एक लास्ट में लिख भी सकते हैं, इफ़ द डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर आपके पास कहीं भी डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो भी क्वाड्रिलेटरल आपको दी होगी वो पैरेललोग्राम 100% होगी, ठीक है, 100% वो पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड उसकी ऑलरेडी इक्वल हो चुकी हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल हो चुकी हैं, और एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट्स का मतलब होता है साथ वाली साइड्स आपने प्रूव कर दी हैं, ये भी इक्वल हो चुकी हैं। अगर इक्वल हो चुकी हैं, अब आपका क्या होगा, AB BC के इक्वल आ जाएगा, BC CD के इक्वल आ जाएगा, और DA के इक्वल आ जाएगा। तो चारों साइड इक्वल, हैंस इट इज़ अ रोम्बस, ठीक है। तो ऐसे इसको रोम्बस आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज योर फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब देखिए क्या गिवन है, गिवन आपको स्क्वायर है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, इसके चारों एंगल ये 90 हैं, ये चारों एंगल 90 हैं, और चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ये होता है स्क्वायर, ठीक है। चारों एंगल्स 90 और चारों साइड्स इक्वल। क्या प्रूव करना है आपको, सिर्फ ये 90 डिग्री प्रूव करना है, ये 90 है,
ठीक है। प्रोसीजर सेम, गिवन लिख दीजिए, ट्रू प्रूफ लिख दीजिए, प्रूफ क्या करना है आपको, ठीक है। अब अगर आपने प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, आपको प्रूफ करना होगा कि ये जो AC है और ये BD है, ठीक है, इसकी लेंथ आपस में इक्वल है। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी आपस में तो ये अपने आप 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और वैसे आपको उसको अलग से भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर रखा है तो वो भी हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का प्रोसीजर कैसे रहेगा। तो प्रोसीजर की अगर बात करें तो इस ट्रायंगल को देखिए, सबसे पहले आपने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले आप AC और BD इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दीजिए। ये दोनों इक्वल कैसे प्रूव होंगे, AC और BD, कुछ नहीं करना आपको, बस ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। तो आपकी ये जो है ये वाला AC और BD इक्वल हो जाएगा। ये अगर बड़ी साइड इक्वल हो चुकी हैं, अब आपको इसके हाफ पोर्शन भी इक्वल प्रूव करने होंगे। आपको प्रूव करना होगा जो AO है ये OC के भी इक्वल है। इसके लिए आपको ये जो छोटी ट्रायंगल है AOB और OB, ये वाला छोटे वाला ट्रायंगल OCB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी होगी। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो ये छोटे वाली लेंथ इक्वल हो जाएगी, A और OC भी इक्वल हो जाएगी। थर्ड पार्ट में आपको शो करना था 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री पे कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180। ओके, अगर ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूव कर दें, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो एक एंगल 90 डिग्री का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर एक एंगल 90 का हो गया तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाइसेक्ट हम सेकंड पार्ट में प्रूव कर देंगे जब आपका A और OC इक्वल आ जाएगा। राइट एंगल हम थर्ड पार्ट में प्रूव करेंगे। तो चलिए इसे पार्ट बाय पार्ट हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्टली जो आपको दे रहा है, फर्स्ट पार्ट जो है आपके पास एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल BAD है। ABC ये बड़े वाली और BAD ये बहुत ईजी काम है, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। AB दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। यहाँ पर देखिए AB यहाँ पर भी है और AB यहाँ पर भी है। दिस इज़ गिवन टू यू। BC और AD, आपका ये BC और AD इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपको गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल B, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 होते हैं। अब सिर्फ एक ट्रायंगल को रीड कीजिए, इसको हाइड कर दीजिए, ये वाली ट्रायंगल को हाइड कर दीजिए। एक ट्रायंगल में आपको क्या क्या देखने के लिए मिला, इसको हाइड मैं अगर करता हूँ तो सबसे पहले मैंने ये साइड ली है, ये साइड भी मैंने यूज़ की है और एक ये 90 डिग्री का एंगल यूज़ किया है। तो मैंने क्या यूज़ किया है, साइड, दिस इज़ योर साइड एंगल एंड साइड। तो साइड एंगल साइड से बाय यूजिंग द साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो आपका AC और BD ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया, पूरी लेंथ इक्वल प्रूफ कर दी है। चलिए अब मैं प्रूव करूंगा कि ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट के लिए आपको A और OC, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ करना, दिस इज हाफ, ये हाफ हाफ है। अगर हाफ हाफ हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है, A और OC इक्वल हो जाएगा। चलो इसको प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में क्या रहेगा आपका, सेकंड पार्ट में देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको प्रूव करना था हाफ पार्ट, है ना, हाफ पार्ट है, दिस हाफ पार्ट AO और OC इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हाफ पार्ट में चलिए ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। सबसे पहले देखिए AB और DC ये इक्वल हैं क्योंकि हमें क्या दे रखा है, बिकॉज गिवन फिगर इज स्क्वायर। अगर गिवन फिगर आपकी स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2, दीज टू आर अल्टरनेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये अल्टरनेट हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो उसके बाद ये जो 5 और 6 हैं, ये वाले कौन से एंगल हैं, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट, तो 5 और 6 वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। तो आपके पास एक साइड आ रही है और दो एंगल आ रहे हैं, तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि एंगल साइड लिखना है, तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या लिया, आपने 1 के साथ 2 एंगल लिया है, देन इसके साथ ये एंगल लिया। पहले आपने दोनों साइड्स लिया है, दिस इज योर एंगल। एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व कीजिए, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल, पहले आपने ये वाला एंगल लिया,
फिर ये वाला एंगल, एंगल एंगल बार में आपकी साइड है, साइड दोनों एंगल्स के बाहर है ये साइड, तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। तो यहाँ पर मैंने वही लगाया है, बाय यूजिंग द एंगल एंगल एंड साइड क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी और हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की है। तो जैसे ही ये देखिए ना, ये साइड जो है इन दोनों एंगल्स के बीच में थी, ये वाली साइड इन दोनों एंगल्स के बीच में थी, और ये वाली जो साइड है इन दोनों एंगल्स के बीच में थी, ये वाला एंगल और ये वाला। तो सिमिलरली ए और ओ सी आपके सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये इक्वल हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। हाँ, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने बाइसेक्ट ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ऑलरेडी बाइसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो आपका डी और ओ बी भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये भी बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बाइसेक्टर हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। अब हमने बस ये शो करना है कि ये जो बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। अब राइट एंगल के लिए देखिए नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा। चलिए पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के लिए देखिए आपने ट्रायंगल लेनी है ए ओ बी और ओ बी सी, ये दो ट्रायंगल्स लेनी है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ए और ओ सी ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। आपके पास जो ओ बी है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, ओ बी इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, दिस इज कॉमन है। यू कैन सी हियर ओ बी, तो ओ बी कॉमन है, ये भी आप लिख सकते हैं। और ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी आपका बी सी के इक्वल होगा, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो अब देखिए साइड 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 बाय यूजिंग एस 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 दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से एंगल, यहाँ पे मुझे ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल प्रूव करना था, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव हो चुके हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होएगा आपका ए ओ बी और सी ओ बी दोनों का सम 180। बट ए ओ बी तो ए ओ बी है, इसको मैं बी ओ सी को भी ए ओ बी ही लिखूँगा क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल हैं। तो बी ओ सी की जगह भी मैं ए ओ बी लिख देता हूँ, ये दोनों इक्वल है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं हम, दिस इज 2 टाइम ए ओ बी। ओके, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ए ओ बी आपका कितना आ गया, 90 डिग्री आ चुका है। तो सेकंड पार्ट में हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये दो इन्हें इक्वल थे और थर्ड पार्ट में हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट सेकंड पार्ट में प्रूव हो गया था, 90 डिग्री हमने थर्ड पार्ट में प्रूव किया। 90 डिग्री को आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो दिस वी हैव डन द थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 5th क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, 5th क्वेश्चन।